याच दरम्यान मुबीन राऊत, सन्माननीय मुबीन राऊत यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी शायनी बॉईज संघातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. मुनव्वर मौलाना यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. क्रिकेटचा सच्चा क्रिकेट रसिक मी म्हणेन. त्यांच्या मुलाचं नाव अय्यान आणि अय्यान 11 माणगाव किंवा अय्यान 11 अशी वेगवेगळ्या प्रकारची नावं बऱ्याच वेळा आपण त्यांच्या संघामधून पाहत असतो. त्या संघाचे संघ मालक सन्माननीय मुनव्वर मौलाना. मी काल म्हटलं होतं मौलाना, हाफिज, आलिम वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या डिग्री आहेत आणि त्या आपण समजून घेणं फार महत्त्वाचं असतं. तर वळूया मित्रांनो, शायनिंग स्टार शायनिंग बॉयज सॉरी शायनिंग स्टार बोरली आणि दिघी जारा 11 दिघी. शायनिंग स्टार बोरली संघाचा 12वा खेळाडू आणि जारा 11 दिघी या संघाचा 12वा खेळाडू. आपण जरा समालोचन कक्षामध्ये या सामना सुरू होतोय. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. आणि याच दरम्यान सन्माननीय जाफर अनवरी साईगाव यांच्या माध्यमातून शायनी बॉईज संघाला एक भव्य दिव्य देणगी आलेली आहे. तब्बल 1001 रुपयाची देणगी आलेली आहे. मी या मंडळाच्या वतीनं, या संघाच्या वतीनं त्यांचे हार्दिक 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 आभार व्यक्त करतोय. चलिए, पहला ओवर लेके आए हैं मोहम्मद कैफ. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कामिल. इरशाद तुर्की. नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज है कामिल. 1 रन यहां पर बनाकर इरशाद ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और अपने टीम का भी खाता खोला. अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है और पहली मर्तबा कामिल देखिए स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आते हुए. मोहम्मद कैफ अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद. 30 गज के दायरे के अंदर 9 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं. 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर. जी हां, अच्छी गेंद, ऑफ कटर गेंद थी. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट होती हुई उसे सीधे बल्ले से जरूर खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. वहां पे फील्डर तैनात थे और इस वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं. हर गुंजाइश को खारिज कर दिया वहां के फील्डर ने. अजीबो गरीब थोड़ी सी एक्शन जरूर यहां पे नजर आ रही है. सोहेल तनवीर की याद ताजा करती हुई यह एक्शन, मगर इस मर्तबा गेंद थी स्लॉट में और सोए पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में. सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन. धन्यवाद डीजे मास्टर. श्रीवर्धन तहसील में वडौली गांव में हम सभी हैं. जी हां, फिर से एक बार खड़े खड़े उसे खेलने का प्रयास किया था, मगर थोड़ा सा चक गए थे. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद का पीछा किया, उससे चेस किया और उसे फील्ड करने में कामयाब होते हुए, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन. कैफ फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट इरशाद के लिए. फुल टॉस गेंद और उसे खेल दिया है
बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद रफ्तार से भागती हुई नजर आई। गेंद फिर से एक बार 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। सन्माननीय सुनील गावडे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सुनील गावडे। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कामिल ने 3 गेंदों का सामना किया है। एक छक्के की सहायता से कामिल खेल रहे हैं 7 रन बनाकर, और इरशाद ने भी 3 गेंदों का सामना किया। एक चौके की सहायता से इरशाद खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 12 रन स्कोरबोर्ड पर, बिना कोई विकेट खोए, बिना कोई नुकसान। संभल कर खेल रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज, होशियारी के साथ खेल रहे हैं। जल्दबाजी यहां पे नजर नहीं आ रही। ये एक अच्छी बात मैं कहूंगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था, उसका फायदा उठाने की कोशिश की और 2 बड़े स्ट्रोक भी हमें देखने को मिले। एक चौका और एक छक्का देखने को मिला, मगर ये अच्छा है बल्लेबाजों के लिए कि उन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं खोया। अब दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे वार्म अप हो चुके हैं। दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें यहाँ पे जम चुकी है। इस बीच नए गेंदबाज शहबाज 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कुल की याद ताजा करते हुए, जिनका जन्मदिन 7 तारीख को 7वें महीने में अर्थात जुलाई में, उसके साथ हर गाड़ी का नंबर उनका 7। शहबाज फील्ड यहाँ पे थोड़ी सी सेट करते हुए, हालांकि देखिए ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है, ज्यादा कुछ बड़ी तब्दीली नहीं। स्लोवर 1 गेंद, मगर लेग स्टंप पर फुल टॉस, जन्मदिन का तोहफा था, मगर उसे बुनाने में थोड़े से नाकाम रहे। मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कामिल को। कामिल इस 1 रन के साथ पहुंचे हैं 8 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जबकि इरशाद खेल रहे हैं 5 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया है। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन तो दिया था, और वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट, थोड़ी सी हिचकिचाहट नजर आई, और उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। क्रिकेट के मैदान पर जैसे ही मौका मिलता है, उस मौके को बुनाना जरूरी होता है। एक रन कितना कीमती होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसे अनेक बल्लेबाज हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 199 के स्कोर पर आउट हो चुके हैं। आहा, अपने घुटने के बल जाकर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने के तैयार थे, मगर गेंदबाज ने परख लिया था, पहचान लिया था, और इसी वजह से अपनी गेंद का पेस निकाल दिया, और स्लोवर 1 गेंद होने की वजह से बिल्कुल मिस टाइम कर गए इरशाद। बिंदी गेंद बहुत ही दिमाग के साथ, होशियारी के साथ, चातुर्य के साथ गेंदबाजी यहाँ हो रही है। इस मरतबा बैकफुट पर तैयार थे फिर से एक बार, और उसे उड़ाया है मिड विकेट सीमारेखा के बाहर। हवाई सफर करवाई है गेंद को 6 रनों के लिए। इरशाद लंबे अरसे से इस स्ट्रोक का इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आखिरकार यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई। बहुत ही बढ़िया ताकत से प्रहार किया था, ताकत और टाइमिंग का बेजोड़ यहाँ पे इस्तेमाल हमें देखने को मिला। फिर से एक बार शहबाज, मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा, फुल टॉस गेंद कर गए उसी मनोवैज्ञानिक दबाव में, मगर इस मरतबा इरशाद थोड़े से नो बॉल करार दिया है। सोने पे सुहागा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, आम तो आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा। बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया, और यहां पे फ्री हिट भी होगा अगली गेंद। देखिए, अलग अलग तरह के लॉ क्रिकेट में जाने जाते हैं, और हर साल उसमें बदलाव भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव भी होता है। कुछ बेसिक जो रूल है वो कायम रहते हैं, मगर जो बदल होते हैं, जो तब्दीली होती है, उसे भी हमें यहाँ पे स्वीकार करना होगा।
शहबाज फिर से एक बार थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, जैसे वैसे उस गेंद को कारपेट के सहारे खेलने में कामयाब तो रहे, थोड़ा सा फंबल हुए वहां के फील्डर। फिर से एक बार चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया दोनों भी बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ दूसरे ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे गेंदबाज मोहम्मद कैफ ने, मगर ये ओवर उस मुकाबले में थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में एक छक्का हमें देखने को मिला। कुल मिला के 13 रन खर्च किए हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों की संख्या बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए 25 रन स्कोरबोर्ड पर। अब अंतिम 2 ओवर जारी है और बल्लेबाज यहां पे अब पूरी तरीके से गेंदबाजों के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास सभी की सभी विकेट सही सलामत। दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है। अब ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आती हुई। हालांकि 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। खुला हुआ ये मैदान गुलाम भाई पेशमाम स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत ये मैदान इस इलाके का। हालांकि बहुत ही खूबसूरत ये गांव, बहुत ही लाजवाब ये तहसील, जहां पे अक्सर टूरिस्ट आकर्षित होते हुए हमने अक्सर देखा है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, समुंदर का लुत्फ उठाते हैं और उसी के साथ मच्छी और यहाँ के खाने, जिसका अक्सर लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे पुणे से और मुंबई से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। चारों तरफ पहाड़ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली भी नज़र आ रही है और इस पहाड़ और हरियाली के बीच में ये बहुत ही लाजवाब मैदान। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं मोहम्मद की बहुत ही बढ़िया शुरुआत, सबमरीन डिलीवरी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद इस मरतबा गेंद नीचे रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाकर खेलने का प्रयास था, ताकत के साथ प्रहार किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि नीचे रही थी गेंद। जी हाँ, इस मरतबा स्लोवर वन गेंद थी, हवा में लहराती हुई गेंद, उसे फ्लाइट दिया था, फ्लाइट को परख नहीं पाए थे। अपना इरशाद तुर्की का बैकलिप बहुत ही हाई है, इस वजह से गेंद बल्ला उनका जब तक नीचे आता तब तक गेंद ठिकाने पे गिर चुकी थी। फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, गेंद को परखना होगा। जब हाथों से गेंद निकलती है, रिलीज होती है, तब उंगलियों के ऊपर ध्यान रखना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार गेंद को घुमाने का प्रयास, मगर लाइन बहुत ही गलत, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से बाहर की तरफ निकाल रहे थे और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। बचना चाहते थे, बचने की कोशिश, अच्छा, हालांकि ये सोच बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अंतिम 2 ओवर है और इस ओवर में बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है, तो यही स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जी हाँ, गेंद को घुमाया था, मगर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे, पंच किया उस गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, बिना टिकट फिर से एक बार हवाई सफर करी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कामिल के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का, 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 33 का आंकड़ा हमें सिकंदर की याद दिलाता हुआ, क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही अजीब व गरीब है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, और इसी वजह से गुरूर करना, अहंकार करना, एटीट्यूड रखना बहुत ही बुरी बात, क्योंकि सिकंदर के पास क्या नहीं था, सब कुछ था। माल था, दौलत थी, जमीन थी, जायदाद थी, शोहरत थी, मगर मात्र 33 साल जिंदगी थी। 33 साल जिए थे सिकंदर राजा, और ये 33 का आंकड़ा उनकी याद दिलाता हुआ 36 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड। इम्तियाज तुर्की ताकत से लबालब भरे हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है आज इरशाद ने। ये देखिए फिर से एक बार उड़ाया, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेगा, और गेंद फिर से एक बार आसमान को छूती भी निकल गई, तीर की तरह सीधा ये छक्का।
धन्यवाद डीजे। आज इरशाद तुर्की बहुत ही रंग में नजर आ रहे हैं, अपने मूड में नजर आ रहे हैं, बहुत ही फ्लो में और बहुत ही टच में नजर आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लीजिए, आहा, ये तो नजाकत भी नफासत भी, वाह, लाजवाब स्ट्रोक। फिर से एक बार 6 रन। सेवन रन ऑन स्कोर बोर्ड, 47 रन, रनों का पहाड़, रनों का अंबार यहां पे नजर आता हुआ। अब यहां पे कैप्टन सोच रहे हैं करे तो क्या करे। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 22 रन। बहुत बड़ी कीमत यहां पे चुकानी पड़ी है गेंदबाज मोहम्मद को। मोहम्मद ने पहली 2 गेंदों तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाली थी। पहली गेंद बिंदी, उसके बाद मात्र 1 रन, मगर उसके बाद जिस तरीके से इम्तियाज तुर्की ने आक्रमण की धार को तेज किया था, जी हाँ, थोड़ी सी गलती यहाँ पे हमारे स्कोरर से हुई है और उसे हम स्वीकार करते हैं। तीसरे ओवर में 23 रन आए थे और इसी वजह से रनों की संख्या तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन। ओके, अब अंतिम ओवर, विकेट गया ना पहली गेंद के ऊपर चौथे ओवर में विकेट यहाँ पे प्राप्त किया है गेंदबाज जैद ने। आणि मित्रांनो, यानंतर जो सामना होणार आहे तो अय्यान 11 माणगाव विपक्ष पोलीस 11, दोन्ही संघांचे संघनायक। चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। विकेटों की झड़ी, अक्सर कहा जाता है मुदस्सर सर कि एक बार विकेटें गिरने लगी कि फिर रुकने का नाम नहीं लेती, एक के बाद एक विकेटें झड़ती है। देखिए यहाँ पे भी यही नजर आता हुआ। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो चुके हैं। रनआउट के रूप में आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज साद। अंतिम ओवर लेके आए हैं जैद। स्ट्राइक एंड पर सेट बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के रूप में तूफानी पारी आज उन्होंने अपने टीम के लिए खेली है, अपने टीम को संभाला है, पारी को संवारा है, सजाया है। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, मगर क्या कमाल का ये कैच था। अब यहां पे कितने रन? 6 रन, अंपायर जी का इशारा।
मिड विकेट के दिशा में बहुत ही बेहतरीन कैच शोएब ने लपका था, मगर हालांकि तकदीर का साथ इम्तियाज के पक्ष में। 100% मैं मार्क दूंगा उन्हें, क्योंकि गोली की रफ्तार से वो गेंद निकल के जा रही थी। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई और इसे इनसाइड आउट खोलने का प्रयास था इरशाद का। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद अच्छी यहाँ पे वापसी की है जैद ने, क्योंकि तकरीबन वहाँ पे इरशाद तुर्की का विकेट प्राप्त किया था, मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज इरशाद। शायद वहाँ पे फील्डर के कदम, फील्डर का पैर उस रोप पर गिरा था। जी हाँ, फिर से एक बार उसे नीचे से उठा कर खेला, मगर वन बाउंस वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद। फिर से एक बार 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है। 58 रन, 58 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अंतिम ओवर की मात्र एक गेंद आना बाकी है। मजबूत स्थिति में सम्मान पूर्वक यहां पे रनों की संख्या। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से, और अंतिम गेंद के ऊपर क्या मोमेंटम मिला है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। इरशाद तुर्की, बस एक ही नाम यहां पे गूंज रहा था पहले सत्र में। पहले 4 ओवर में बस इरशाद इरशाद और इरशाद ने तूफान मचाया था। इरशाद नामक तूफान मैदान पर जिन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 43 रन 43 रन बनाए हैं नॉट आउट। और उसी की बदौलत हम देख सकते हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 64 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत। हर ओवर में अब यहां पे 16.25 के औसत से रन बनाने होंगे जीत मुकम्मल करने के लिए। क्या ये रन बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए फिर से एक बार माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा हमारे साथी मुदस्सर सर के लिए। धन्यवाद। सन्माननीय अनिल तांबे यांना मी विनंती करतो, आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि आसनस्थ व्हायचं आहे। शायनी बॉयज वडवली यांच्या वतीने आपला हार्दिक 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 स्वागत केलं जातोय। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्माननीय अफजल मेमन साहब इथं उपस्थित झालेले आहेत। शायनी बॉयज यांची वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आणि आसनस्थ व्हायचं आहे। चला, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे मित्रांनो, एक मोठा लक्ष असावं। फलंदाज पाठवा, चला, थैंक यू। इथं फलंदाज सुद्धा तैयार आहेत। सलामीचे फलंदाज चलते हैं मैदान की ओर। ले चलता हूँ उस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा सभी आए हुए दर्शकों का, अतिथि मंडल का और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मैदान का रुख करते हैं, जहां पर एक अच्छा टारगेट ज़ारा 11 दिगी ने बनाया। 15 गेंदों में महज आप देख सकते हैं कि इरशाद ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की
43 रन बनाए और एक बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। लक्ष्य होगा 65 रनों का लक्ष्य है और 24 गेंदों में। सलामी के बल्लेबाज नावेद और उमेर दोनों ही जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आखिरी गेंद पर एक छक्का लगा था और जब आखिरी गेंद पर छक्का लगता है ना दोस्तों, तो वो मोमेंटम कुछ अलग होता है और उस मोमेंटम में कभी कभी उस छक्के की बदौलत टीम जीत सकती है। तो निश्चित रूप से ये दर्शाएगा आने वाला समय इस मैच का, जो आखिरी मोमेंट होगा वो। क्योंकि आपको बताता चलूँ कि आज के दिन का ये तीसरा मैच है और तीसरा मैच जो खेला जा रहा है, शाइनिंग स्टार बोरली जिन्होंने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था ज़ारा 11 दिगी को। तो दिगी ने पहले 4 निर्धारित ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए और 66 रनों का लक्ष्य रखा। माफ करना, 64 रन बनाए और 65 रनों का लक्ष्य रखा। तो चलिए मैदान का रुख करते, पहला पावर प्ले का ओवर। यहां पर गेंदबाज तैयार है इम्तियाज तुर्की। इम्तियाज का तुर्की के हाथ गेंद दी गई है। दोस्तों बताना चलूँ कि एक कबड्डी का बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो चुका है, लेकिन आज यहाँ पर क्रिकेट का जो क्रेज़ है आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो खेल होता है हमारे देश में वो क्रिकेट का। मैदान का रुख, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे विकेट कीपर खुद आए, पहला विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ, बैक टू द पवेलियन आते हुए नवीद, उमेर, डीजे, बाज मैदान में जाते हुए जैद, सन्माननीय अबू गराडे यांच्या वतीने आमच्या मंडळाला 501 रुपयाची देणगी आलेली आहे। मंडळ त्याचा शतशः आभार व्यक्त करतोय। सन्माननीय अफजल मेमन यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे। एक दानशूर व्यक्ती अफजल मेमन, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी आपण पाहतोय। दोस्तों मैदान का रुख करते हैं, शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छी गेंद थी यहाँ पर और शफल होकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इम्तियाज ने गेंद सीधा फॉलो थ्रो में कलेक्ट किया और कोई रन नहीं। पहली गेंद पर जब विकेट आया उसके बाद एक बिंदी गेंद। हालांकि आपको पता चलू कि पावर प्ले का ओवर है और 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर लगाए। इस बार उठाकर खेल दिया है, क्या होगा देखना होगा। खिलाड़ी मौजूद है, दौड़कर आए लॉन्ग ऑन से और फील्ड किया जब तक गेंद को, और बहुत बढ़िया फील्ड यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए 3 रन का योगदान दिया फील्डिंग क्षेत्र के जरिए। यहां पर आप देख सकते हैं अपना खाता खोला जैद ने, साथ ही अपने टीम का खाता खोला। यहां पर रन संख्या 1 होती हुई, यानी कि 1 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। जब जब स्कोर बोर्ड बढ़ता चलेगा, लेकिन 1-1-2 से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 24 गेंदे हैं और आपको 65 रन बनाने हैं, यानी कि आपको बड़े शॉट्स जरूर लगाने होंगे। अगर बड़े शॉट्स लगाने में कामयाब होते, निश्चित रूप से मैच टर्न हो सकती है और करो या मरो की परिस्थिति एंड मोमेंट पर आ जाती है। और इस बार हवाई फायर, क्या होगा, गेंद दूर जाकर गिरी, 6 रन। तो यहां पर पुलिस 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मैदान का रुख करते हैं, अब छक्का लगा, अब जान में जान आई होगी। यहां पर फिर एक बार इम्तियाज तैयार, इस बार फिर एक बार हवाई फायर देखना है और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
तो 13 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए आप देख सकते हैं कि पहले जब गेंद डाली थी तो विकेट चटका दिया था, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर 1 रन, लेकिन अब लगातार 2 छक्के। फिर एक बार उठाकर खेलने का प्रयास, खुद गेंद को फॉलो थ्रो में कलेक्ट किया, यहाँ पर बिंदी गेंद आती हुई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 13 रन, जिसमें 2 छक्के लगे थे बैक टू बैक। अब देखना होगा बची हुई कौन गेंदबाज होगा। चलिए सन्मान्य प्रेमनाथ मयेकर हे एक उद्योगपती आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला 5,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। थँक्यू व्हेरी मच शायनी बॉयज, आपला शतशः आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू, थोडेसे टाळ्या होल्या पाहिजे मित्रांनो। हे उद्योगपती आहेत प्रेमनाथ मयेकर, यांच्याकडून 5,000ची देणगी आली आहे मंडळाला। चला चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। सभी आए हुए दर्शकों का फिर एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं शाइनी बॉयज वडोली की तरफ से, और ले चलता हूं मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा। इस मैच के ऑफिशियली अंपायर, मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए हेमंत शेट्टी सर, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए अजीम शेख सर। गेंदबाज है 12 नंबर, यानी कि आप सब जानते हैं युवराज का 12 नंबर जर्किन है, और उसके जर्किन के पीछे लिखा हुआ है जेडी, यानी कि जौरेज। यहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार है, एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार है। दोनों बल्लेबाज अब जो है नावेद और जैद। नावेद के बल्ले से आपने देखा 2 छक्के जरूर लगे थे, अब जैद को खेलने का मौका मिला है। देखना होगा जैद किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और अपने टीम को कहां तक जीत दिलाएंगे। यहां पर दूसरा ओवर जारी है। चलिए जरा समय ज्यादा हो रहा है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। नवीद चलिए समय लीजिए, और लेकिन कम लीजिए दोस्तों। यहां पर आपको पता है नवरेज गेंदबाजी के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद, और क्या शॉट से पॉइंट के ऊपर से खेला है। फील्डिंग वहां पर देखिए, बेहतरीन फील्डिंग, दौड़ लगाई, लेकिन 2 रन चुराने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए। और यहां पर 2 रन लेने का मतलब ऐसा हुआ कि रन संख्या 2 से बढ़ती हुई चली गई, रन संख्या जा पहुंची है 15 रन। यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ, नो डाउट अंपायर है, चालाक है वहां पर। और यहां पर अंपायर ने यह बताया कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का ये नो बॉल था, तो यहां पर 2 रन मिलेंगे, 3 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे दौड़कर और 1 नो बॉल का। तो इस 3 रन की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 16 रन, 16 रन। चलिए यहां पर पहली ही गेंद पर एक फायदेमंद रन आते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए जरा गेम फास्ट कीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं फील्डिंग की सजावट, एक फाइन लेग, डीप फाइन लेग, लॉन्ग लेग, मिड विकेट, लॉन्ग वाइडेस्ट मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, ऐसे खिलाड़ी तैनात किए गए। यहां पर सीधे छोर से खेला है, जब तक के गेंद को फील्ड करते इम्तियाज थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने नजर हटी और दुर्घटना घटी। दोनों बल्लेबाजों ने चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई और 2 रन पूरे किए। और यहां पर आप देख सकते हैं इस 2 रन के साथ हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। मेरे स्कोरर अव्वाब मुझे बताते हुए कि 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर चल रहा है।
सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब कि एक ही गेंद हो चुकी है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी, फायदा रहेगा। अभी तक भी समांतर मैच होता हुआ यहाँ पर, इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आता हुआ, यहाँ पर एक आसान सा कैच और आसान सा विकेट आता हुआ। थैंक यू डीजे। बेहतरीन यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ शाइनिंग स्टार बोली के टीम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली गेंद आपने देखा कि ये दूसरी ओवर की 9 थी, उसके बाद फिर 2 रन चुराए, उसके बाद एक विकेट आता हुआ। यानी कि अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैच अभी भी कह सकते हैं कि 50-50 मैदान में दिखता हुआ। बहुत ही बढ़िया ये आयोजन नियोजन शाइनी बॉयज वडोली की तरफ से आप देख सकते हैं। मौका मिला है यहाँ पर खेलने के लिए ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विलेज टू विलेज ये मैचेस रखे गए हैं। इसमें जो फ़ायदा होता है वो विलेज के छोटे बच्चों का ज़्यादा फायदा होता है। और सही सोच रखी थी शाइनी बॉयज़ ने कि ये मैच होगा, लेकिन इसके इनामात जो जाएंगे वो हमारे आजू बाजू के परिसर में जाना चाहिए। इसी तरह से ये सोच रखी थी और विलेज टू विलेज मैच का यहाँ पर आयोजन किया था। अच्छी गेंद यहाँ पर पैरों पर लगी, अंपायर की उंगली उठी और एक झटका लगता हुआ, बैक टू बैक दूसरा झटका। डीजे ऑपरेटर एक मधुर संगीत के साथ फिर से लौटते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर। थँक यू। चला मॅच थोडा फास्ट कीजिए दोस्तों। डीजे ऑपरेटर आपला लक्ष नसतो काय, मला असं वाटतोय, जरासं लक्ष द्या, केंद्रित करा नाहीये। ठीक है, ओके। चला आपण बोलूया मैच कडे। चलते हैं मैदान की ओर जहां पर घमासान युद्ध चल रहा है। मैंने कहा था जैसे कि याहिया 11 माफ करना, ये शाइनिंग स्टार बोली और कामी ज़ारा 11 दीगी दोनों के दरमियान पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए, 65 रनों का लक्ष्य रखा था। फुल टॉस गेंद, बर्थडे गिफ्ट था, रोक नहीं पाए अपने आप को। मिड विकेट, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, फील्ड करते तब तक के थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर ने हल्की सी जंप लाई, स्कोर जा पहुंचा है मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए 19 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। आप देख सके पहली गेंद जब 9 गिरी थी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा फिर 2 रन मिले थे, उसके बाद में एक विकेट आया था, फिर उसके बाद आप देख सकते कि इस गेंद पर 1 रन है। अब बताने का मकसद ये हुआ कि लगभग आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अभी 3 गेंदें हो चुकी हैं, आने वाली 3 गेंदें शेष होगी। ओहो, इस बार अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन अंपायर का यहां पर इशारा आता हुआ कि ये लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलेगा। 1 रन किस तरह से भी आए उसको महत्व है। यहां पर रन और स्ट्राइक रोटेट होना यह बहुत जरूरी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ऑन साइड और ऑफ साइड की दिशा में खिलाड़ी किस तरह से तैनात किए गए हैं। सर इकडे प्रेक्षकामध्ये कुठं गंगाराम मोरे असतील त्यांनी इथे येऊन बसावे, त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे शायनी बॉयजनी। गंगाराम मोरे। इस बार वाइड गेंद और 1 रन का यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को। आज का अंतिम दिन, अंतिम चरण, और आपको बताता चलूं कि आज 2 मैचेस सेमीफाइनल के भी होने हैं, जिसमें सेमीफाइनल में प्रवेश किया था एनसीसी दीगी ने, और कल के दिन मुरुड की टीम ने, मुरुड स्टार के। इस बार फिर एक बार यहाँ पर देखिए तू तू मैं होता है, लेकिन यहाँ पर बिंदी गेंद आती हुई, कोई रन लेने की गुंजाइश ही नहीं। और यहाँ पर बॉल कितने ओवर की समाप्ति होती हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 21 रन। सन्माननीय गंगाराम मोरे यांच्याकडून आमच्या मंडळाला तब्बल 1000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। मंडळ त्यांचा शतशः आभार व्यक्त करतोय। थँक यू व्हेरी मच।
चला थोडासा गेम फास्ट करायचा आहे, याच्यानंतर सामने आपल्याला भरपूर कमी वेळ आहे आपल्याकडे. नए गेंदबाज कामिल बल्लेबाजी के लिए भी आए थे. कामिल कामिल को निकाला गया है तीसरी ओवर के लिए और निजी पहली ओवर लेकर आए कामिल. चलिए देखते शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे. बल्लेबाज तैयार है. फुल टॉस गेंद, इस गेंद को देखिए मिस टाइमिंग हुआ है, वहां पर कोई गलती नहीं हुई और बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाता हुआ. थँक यू डीजे. शांताबाई गंगूबाई फारच फेमस झालेले आहेत. आपण बोलूया मैदानाकडे मित्रांनो, कारण इथं काय घडणार आहे तर मात्र आत्तापर्यंत आपण बघतोय पहिल्या चेंडूमध्ये एक हादरा बसतोय, तिथून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय तो मात्र कामिल. शॉर्ट रनअप पासून गोलंदाजीला सुरुवात. पुन्हा एकदा चेंडू डावी यष्टी सोडून जातोय. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. पंच म्हणतात का हा स्वेर चेंडू. एकेरी धावेची शिक्षा मिळतोय. एकेरी धावेने धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय ती मात्र 22, तब्बल 22च्या घरामध्ये. आतापर्यंत आपण तुम्हाला सांगतो आजच्या दिवसातला उच्चांक गाठला होता. वालवटी संघाने 90 धाबा केले होते तब्बल 4 षटकांमध्ये आणि काय फलंदाजी केली होती मात्र मुनाफनी. पुन्हा एकदा सुंदर फटका जातोय काय, क्षेत्ररक्षक आहे नाही. एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही. तिथं मात्र सुंदर, अतिशय सुंदर फिल्डिंग करतोय, भेदक मारा करण्याचा प्रयत्न करतोय तो मात्र कामिल. इथं मात्र एकेरी दुहेरी धावेनी काही नाही होऊ शकत. चौकार आणि षटकार खेचावंच लागतील तुम्हाला. चेंडू सीमारेषा पार टाकावंच लागेल, कारण आता डू आणि डायची परिस्थिती आपल्या समोर आहे. पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू, इनसाइड आउट फटका येतोय. फटका चांगला आहे आणि तिथं क्षेत्ररक्षकाला चुकवतोय चेंडू. वन बाउंस सीमारेषेच्या बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. डीजे थँक्यू डीजे. चेंडू आलेला आहे. थँक्यू डीजे. 27 धावा फलकावर लागतात. मात्र आपण विचार केला तर अजून सुद्धा आपल्याला सांगायचं इच्छितो, कारण 4 गडी बाद झालेले आहे. कामिलला हा चौकार येतोय पण धावसंख्या जी आहे ती 27 आहे. तिसरं षटकचं आहे. पुन्हा एकदा चेंडू चांगला आहे, यष्टी रक्षकाच्या हातात जाते. बॅटचा आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय आणि कुठलीही धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही. इथं मात्र बिंदी चेंडू येतोय. 4 चेंडू झालेले आहेत. अजूनही 2 चेंडू येणे शिल्लक आहेत या षटकातले. काहीच निर्भर असर या 2 चेंडूवर मित्रांनो. या 2 चेंडूवर काही हो, यावेळी चेंडू खेचण्याचा प्रयत्न करतोय, संपर्क काही होत नाही. सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा शेवटचा चेंडू असेल कामिल्याचा. कामिल्याने मात्र एक चौका मात्र बसलेला आहे, एक विकेट सुद्धा घेतलेला आहे. पण मात्र गोलंदाजी बघा भेदक मारा करतोय तो मात्र कामिल. 14 नंबर जर्किन घालून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू हवेच्या चेंडू खाली इम्तियाज तुर्की येतोय. यावेळी मात्र एक धाव घेते. दुसरी धाव सुद्धा इथं बघता बघता पूर्ण होतोय. इथं मात्र 2 धावेनी समाधान होते. 2 धावेनी समाधान झाल्यानंतर तिसरं षटक इथं समाप्त होते. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावा फलकावर लागते ती मात्र 29 धावा. 4 गडी बाद झालेले आहेत. अजून जवळ विचार केला तर 6 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे मित्रांनो. 65 धावा करायचे होते. 29 धावा फलकावर लागतात. 6 चेंडू आणि 66 धावा. थोडासा काय आपण पाठीमागो जाऊया, कारण आपण विचार केला 2007 इंग्लंड आणि भारताचा सामना होत होता. त्यामध्ये फ्लिंटॉफनी काहीतरी कानमंत्र दिला युवराजला आणि युवराज त्यावेळी खवळला आणि त्याच्यानंतर बॅट घेऊन मारायला धावला. पण त्यावेळी इतिहास घडला मित्रांनो. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकले आणि त्याचा शिकार झाला मात्र स्टुअर्ट ब्रॉडच्या प्रत्येकी चेंडूवर असा वाटत होता काहीतरी इतिहास घडणार आणि तो इतिहास घडून दाखविला युवराज सिंगनी. मात्र फुलटॉस चेंडू यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू आहे चांगला पण तिथं क्षेत्ररक्षक येतोय, एकेरी धाव घेतोय. एकेरी धाव मध्ये समाधान होतोय. इथं मात्र पकड मजबूत करतोय तो मात्र जारा 11 दिघी संघाकडे आता अपॉर्च्युनिटी राहील पुढच्या संघासाठी, कारण आतापर्यंत आपण पाहतोय कारण 5 चेंडू शिल्लक आहे आणि 35 धावा करायचे आहेत. हे 35 धावा होऊ शकतात काय? निश्चित काही
आगळं वेगळं घडलं किंवा नो बॉल किंवा वाईड +4 आला तर होऊ शकतोय. पुन्हा चेंडू चांगला आहे, पण फटका पण चांगला आहे. एकेरी धाव मिळतोय, एकेरी धावेने काही होऊ शकत नाही. आत्ता मात्र 99% झारा 11 दिघी ह्या सामन्यावर पकड मजबूत करतोय. ह्याच्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सांगू इच्छितो अय्यान 11 माणगाव वर्सेस पोलीस 11 या दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकीचा कॉल झाला आणि पोलीस 11 संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. फुलटॉस चेंडू बर्थडे गिफ्ट आहे. तिथं मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न चांगला होता, पण चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. डीजे बॅटीची वरची कडा घेतोय आणि शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक येतोय. फलंदाज बाद होतोय. जरा फलंदाज जरा लवकर पाठवायचा आहे प्लीज. भरपूर सामने व्हायचे आहेत आणि या षटकातला मला वाटतं जवळजवळ 2 चेंडू शिल्लक आहेत इर्शादाचे. 2 गेंदें शेष होगी और यहाँ पर पूरी तरह से पकड़ मजबूत करती हुई हार और जीत का सामना करना पड़ता है दोस्तों. सिक्के के 2 पहलू है, कभी हार तो कभी जीत, ये होती रहती है. यहाँ पर क्रिकेट है दोस्तों. आज तेरी तो कल मेरी बारी होगी, ये जरूर देखने को मिलेगा. बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा नेक्स्ट मैच के लिए. यहाँ पर 1 गेंद शेष है और 1 गेंद के बाद फिर आपके सामने जो मैच होने वाला है पोलीस 11 यांना मी विनंती करतो आपण त्वरित आपला क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे आणि आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. आमच्या मंडळाला सहकार्य करायचं आहे. पुन्हा चांगला फटका आहे. फटका सरळ येतोय पण मात्र इथं उशीर होतोय. शेवटच्या चेंडूवर हल्ला चढवतोय. 6 धावा मिळतात. यावेळी मात्र नंतर मी सांगत होतो तर सामना आहे अय्यान 11 माणगाव आणि पोलीस 11 ह्या संघाला विनंती करतो आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचा. तत्पूर्वी आपण वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे, कारण ह्या सामन्यामध्ये 15 चेंडूमध्ये अक्षरशः आपण बघितलं तर 43 धावा खेळलेला 43 धावा काढले होते. त्याने आपल्या बॅटीतून आपली कला दाखवली आणि एक आगळे वेगळे फटके सुद्धा पाहायला मिळले. 2 फटके मी बघितले तर एक इनसाइड आउटचा फटका होता, त्याच्यामध्ये मात्र टिचून राहिला सलामीचा फलंदाज होता. तर मी इर्शाद तुर्की या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. सर इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे इर्शाद तुर्की. इर्शाद तुर्की यांना विनंती करतो आपण त्वरित यायचं आहे. सन्माननीय गंगाराम मोरे यांना मी विनंती करतोय आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक द्यायचं आहे इर्शाद तुर्कीसाठी. अतिशय सुंदर फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. 15 चेंडूमध्ये 43 धावा केल्यात आणि सुंदर फटकेबाजी पाहायला भेटली. आता आपल्या समोर जो सामना होत आहे मित्रांनो, आपण अय्यान 11 माणगावला फलंदाजी करताना पाहणार आहोत. त्याचबरोबर पोलीस 11 या संघ हजर झालेला आहे आणि क्षेत्ररक्षण सजवायचा प्रयत्न करत आहेत. तर यावेळी मात्र मी आवाज देतोय माझे लाडके आणि माझे सर ज्यांना मी लहानपणापासून फॉलो करतोय, यासीन मर्चंट सर यांना मी विनंती करतोय आपलं एक मधुर आवाजामध्ये. अलिबागचा एक बुलंद आवाज आहे आणि त्या आवाजामध्ये आपल्या समोर जसं कारण मी त्यांना फॉलो करतो, त्याचबरोबर संदीप जगे यांना सुद्धा फॉलो करतोय. तुम्ही कोणी ऐकलं नसेल संदीप जगेला, एक मोठं नाव आहे कॉमेंट्रीमध्ये. जर त्यांना ऐकलं निश्चित तुम्ही वेडे होणार. धन्यवाद गंगाराम मोरे. मुदस्सर सर. सर एक मिनट, थोड़ा हम इस सत्कार का कार्यक्रम कर रहे हैं. हमारे मेहमान किशोर पिलनकर साहब, इनका सत्कार हमारे शाइनी बॉयज की तरफ से किया जा रहा है. एक सम्मान चिन्ह है और शॉल और गुलदस्ता इरजान मनियार इनके हाथों से किया जाएगा.
किशोर पिलनकर हमारे गांव के उद्योगपति है, हमारे दोस्त है। इरजान मनियार इनका सत्कार करेंगे। सम्मान चिन्ह, एक गुलदस्ता और शॉल देके। तीन षटकांचा सामना असेल। दोन्हीही संघांना माझी विनंती, कृपया आपण याची नोंद घ्या। मंडळातर्फे मला उसके बाद मैसेज हमारे गांव के माजी सदर अशफाक जंजीरकर साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे माही पसवारे। हमारे गांव के माजी सदर अशफाक जंजीरकर साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे माही पसवारे। सम्मान चिन्ह, शॉल। पोलीस 11 आपला 12वा खेळाडू आहे का सर? लाईव्ह दाखवायचं जरा। उसके बाद हमारे गांव के पत्रकार अनिल तांबे, इनका सत्कार करेंगे सलमान वास्कर। अनिल तांबे, इनका सत्कार करेंगे सलमान वास्कर। उसके बाद गंगाराम मोरे, इनका सत्कार करेंगे अरबाज नाइक।